हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अभी तक हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन एनिमल्स क्या होता है, मोड्स ऑफ फूड्स क्या रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ फूड, किस तरह से एनिमल्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाना खाते हैं। और हमने किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको एलिमेंट्री कैनल भी कहते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। इट हैज़ 6 components: mouth and buccal cavity, esophagus that is also called food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus. सो अब इस वीडियो में हम एक एक कंपोनेंट को, एक एक पार्ट को थॉरली स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज द माउथ एंड बकल कैविटी। इस पार्ट में क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस होता है इंजेशन। इंजेशन मीन्स फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू माउथ, कि जब खाना खाते हैं, जब मुंह से खाना खाया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेशन। खाने को अपनी बॉडी में लेना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। सो इट इज वेरी सिंपल, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। सेकेंड पार्ट होता है टीथ। हमारे बकल कैविटी में सेकेंड पार्ट आता है टीथ। टीथ आर ऑफ 2 टाइप, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। आई होप यू ऑल नो अबाउट परमानेंट टीथ एंड मिल्क टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं बच्चों के होते हैं 7 to 8 ईयर्स। परमानेंट टीथ 8 ईयर्स के बाद जब दांत टूटना शुरू होते हैं, न्यू टीथ्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड परमानेंट टीथ, जो हमारी ओल्ड एज तक रहते हैं हमारे साथ। सो टीथ का क्या प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन, खाने को जैसे ही मुंह में लिया। सेकेंड प्रोसेस टीथ का, टीथ क्या करेगा, कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस बाय च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग इट। देखिए, हम किसी भी खाने को सॉलिड फॉर्म में तो स्वेलो नहीं कर सकते हैं, अपने अंदर बॉडी के अंदर सॉलिड फॉर्म में नहीं ले सकते। जैसे हम खाने को अपने मुंह में लेंगे, बाइट करेंगे, तो टीथ क्या करेगा, टीथ उस खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करेगा। ठीक है, दांतों की हेल्प से हम खाने को चबाएंगे, खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे, डिवाइड, कट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, थर्ड इज सैलिवरी ग्लैंड। ये भी हमारे बकल कैविटी का ही हिस्सा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। बकल कैविटी में एक ग्लैंड होता है, सैलिवरी ग्लैंड। इसका क्या रोल है, इट लुब्रिकेट माउथ। सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, इट लुब्रिकेट माउथ, हेल्प यू स्वेलो, एड इन डाइजेशन एंड हेल्प प्रोटेक्ट योर टीथ अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया। सैलिवरी ग्लैंड इट सिक्रेट्स वाटर लिक्विड सैलिवा। देखिए, जो हमारा माउथ होता है उसमें एक वाटर लिक्विड प्रेजेंट होता है, वाटर लिक्विड जिसको सैलिवा भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, सैलिवा क्या करता है, सैलिवा के हेल्प से हमारा माउथ जो है लुब्रिकेट रहता है, वेट रहता है। ठीक है, तो सैलिवरी ग्लैंड का यही रोल होता है कि वो सैलिवा को रिलीज करता है। इट लुब्रिकेट माउथ, इट हेल्प यू स्वेलो, खाने को स्वेलो करने में, खाने को निगलने में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो टीथ होते हैं उनको हार्मफुल बैक्टीरिया से भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हम कभी फूड खाते हैं, कोई भी अनहेल्दी खाना खा लिया सपोज, तो उससे कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज चले गए, तो वो हार्मफुल बैक्टीरियाज को फर्स्ट इट ट्राई टू किल इन द माउथ। ठीक है, सैलिवा जो है बचाता है टीथ को डैमेज होने से फ्रॉम दैट हार्मफुल बैक्टीरियाज। दिस सैलिवा कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच हेल्प इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड। जो सैलिवा होता है इसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं जो खाने को पार्शियली डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। कैसे पार्शियली डाइजेस्ट करेंगे, जैसे हमने कोई भी सॉलिड फॉर्म में खाना लिया है, खाने को जो सैलिवा है क्या करेगा, सॉफ्ट कर देगा, गीला करेगा। गीला करने से वो खाना क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि इजीली खाने को स्वेलो कर सकते हैं, खाने को निगला जा सकता है। अदरवाइज हार्ड खाने को आप कभी भी डायरेक्ट निगल नहीं सकते। सो सैलिवा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट हियर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ बकल कैविटी इज टंग। टंग मीन्स जीभ। जीभ क्या होती है हमारी, इट इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, एक मांस का टुकड़ा होता है। इट इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, इट हैज़ नो बोन्स। टंग में कोई बोन नहीं होती है। इट अटैच टू द बैक ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी के बैक से अटैच होती है। फ्री एट फ्रंट, मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, फ्रंट से बिल्कुल फ्री होती है और हर डायरेक्शन में जो जीभ है हमारी टंग है वो मूव कर सकती है। तो टंग का क्या बेसिकली रोल है, तो टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सैलिवा विद फूड। टंग जो होती है, जो सैलिवा बनता है मुंह में, उसको उसके साथ खाने को मिक्स करती है। वेन एवर यू ईट समथिंग, आप मुंह में जैसे ही खाना लेंगे, दांतों से कट करोगे, तो जो आप देखोगे हम खाना खाते हैं तो हमारी टंग जो है मूवमेंट करती है, रोटेट करती है, मूवमेंट करेगी।
उसके साथ साथ जो सैलिवा बन रहा है, सैलिवा जो है वो खाने के साथ मिक्स होता जा रहा है, जिसकी हेल्प से खाना सॉफ्ट होता जाएगा। सो बेसिकली टंग का क्या रोल है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो हो जाता है उसको स्वेलो करती है टंग और पास करती है फूड पाइप को, ठीक है। जब उसको फूड पाइप को पास करने में जो टंग है वो हेल्प करती है। देयर इज अ नोट, इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड्स। जो टंग होती है, जीभ, इसके पास टेस्ट बर्ड होते हैं। हम जैसे कोई भी चीज़ लेते हैं, चाहे हम ठंडा, गर्म, खट्टा, मीठा, कोई भी फ्लेवर का हम खाना खाते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है खाने में नमक कितना है, खाने में मिर्च है, खाना मीठा है या फिर खाना कड़वा है, वो सब कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ टंग, क्योंकि टंग हैज़ अ टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। सिर्फ टंग की हेल्प से ही हम खाने के टेस्ट को जज कर सकते हैं। दिस अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है? एक किस्म से दांतों का डैमेज होना, ठीक है। वी हैव सो मैनी बैक्टीरिया इन अवर माउथ। हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। दे आर नॉट हार्मफुल, वो हार्मफुल नहीं होते हैं बेसिकली। बट इफ़ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ, अगर हम दांतों को साफ नहीं करेंगे तो हार्मफुल बैक्टीरिया बिगिंस टू ग्रो। अगर दांतों को गंदा रखेंगे, कुछ भी मीठा खाएंगे और मुंह को साफ नहीं किया, ब्रश नहीं किया, कुरला नहीं किया, तो क्या होगा? हार्मफुल बैक्टीरिया बिगिंस करेंगे ग्रो करना। हार्मफुल बैक्टीरियाज ग्रोथ होने लगेगी। हार्मफुल बैक्टीरियाज क्या करते हैं? इट रिलीज एसिड, ब्रेक डाउन शुगर इन लेफ्ट ओवर फूड। जितना भी खाना हमारे दांतों में फंसा होता है उसमें से शुगर रिलीज करते हैं, ठीक है। बेसिकली फूड क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टार्च और शुगर। तो हार्मफुल बैक्टीरिया एसिड्स रिलीज करेंगे, जो लेफ्ट ओवर फूड है उसमें से शुगर रिलीज होगी, विच क्रिएट एसिड। दैट एसिड डैमेज द टीथ। वो एसिड क्या करेंगे? दांतों को डैमेज करेंगे, जिससे टूथ डिके की प्रॉब्लम जनरेट होगी। सो मेक श्योर आप कुछ भी खाते हैं तो ऑलवेज क्लीन योर टीथ, ऑलवेज डू ब्रश और ऑलवेज डू something for your teeth cleaning. This is the next component of alimentary canal or the digestive tract, that is food pipe, which is also called as esophagus. Esophagus and food pipe are the same thing. देखिए ये एक पिक्चर बनी हुई है। इस पिक्चर में क्या है? ये एक पाइप आ रही है गले से, हमारे थ्रोट से एक पाइप आ रही है। दैट पाइप इज कॉल्ड esophagus और फूड पाइप। इस पाइप में आप देख रहे हैं कि खाना है, दिस इज द फूड। ये डॉट जो है फूड रिप्रेजेंट कर रहा है। खाना जैसे ही गले से नीचे उतरेगा वो पाइप के थ्रू होते होते स्टमक में जाएगा, दिस इज द स्टमक, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है? स्वेलोड फूड पास इनटू द फूड पाइप, रन अलोंग द नेक एंड चेस्ट। फूड पाइप जो है हमारी नेक से, गर्दन से लेके चेस्ट तक जाती है, ठीक है। अब फूड पाइप से खाना कैसे नीचे जा रहा है, कैसे पास हो रहा है अदर कंपोनेंट्स में? फूड पाइप इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो फूड पाइप की वॉल होती है ना, साइड्स, वो मूवमेंट करती हैं। जैसे उनकी मूवमेंट है, इट थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। पूरे एलिमेंट्री कैनल में, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक ये मूवमेंट होती है, जिसकी हेल्प से जो खाना है नीचे की तरफ पुश होता है, ठीक है। फूड पाइप से खाना कैसे नीचे जाएगा? थ्रू द मूवमेंट ऑफ द वॉल की मूवमेंट से, ठीक है। और ये मूवमेंट थ्रू आउट रहती है पूरे प्रोसेस में। देखिए, समटाइम्स फूड नॉट एक्सेप्टेड बाय स्टमक देन इट वॉमिट। कुछ कंडीशन से की वजह से स्टमक अपसेट है या कोई इन्फेक्शन है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, स्टमक हमारी जो है खाने को नहीं ले पाती, एक्सेप्ट नहीं करती, तो वॉमिट हो जाता है, वो खाना बाहर आ जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप क्या करती है? बेसिकली खाने को स्टमक तक पहुंचाती है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दैट इज द स्टमक। स्टमक मीन्स जिसको आप पेट भी कह लेते हो, ठीक है। स्टमक का क्या रोल होता है? स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। स्टमक जो होती है एक थिक वॉल्ड बैग होती है, जैसे कि ऐसे, सी दिस इज द स्टमक, ठीक है। थिक वॉल्ड बैग, इट इज जे फ्लैटेंड शेप। इसकी जो शेप होती है ना, एक फ्लैटेंड जे की तरह होती है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल का, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा हिस्सा स्टमक होती है। स्टमक क्या करती है? फूड रिसीव फ्रॉम फूड पाइप एट वन एंड। स्टमक क्या करती है? फूड पाइप के एक एंड से खाना रिसीव करती है पेट में, स्टमक। ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। और दूसरे एंड पे क्या करती है? यहाँ से खाना लिया है और इस एंड से स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है, ठीक है। ओपन होती है नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन पे। सो बेसिकली इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेसिंग क्या है स्टमक की?
इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स मकेस, हाइड्रोलिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो इनर लाइनिंग होती है ना स्टमक की, जो अंदर की तरफ की जो लाइंस हैं, ये क्या करती है, 3 टाइप की चीज़ें रिलीज़ करती है, जिसमें से फर्स्ट है मकस, सेकंड इज़ हाइड्रोलिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। अब जो मेन रोल होता है इन तीनों का होता है, क्या रोल होता है, म्यूकस। म्यूकस क्या करती है, इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ ड स्टमक। जो ये स्टमक की लाइनिंग है, दिस वन, इसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस, ठीक है। इसकी लाइनिंग डैमेज ना हो, स्टमक की जो लाइनिंग है ये डैमेज नहीं होनी चाहिए, इट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय म्यूकस। सेकेंड इज एसिड। एसिड का क्या रोल है, एसिड किल्स बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड। समटाइम्स कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से कोई हार्मफुल बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में चले जाते हैं। एसिड क्या कोशिश करता है, उन बैक्टीरियाज को किल करता है, ठीक है, उन हार्मफुल बैक्टीरियाज को डेड करने की कोशिश करता है, मारता है बेसिकली। और क्या रोल होता है एसिड का, इट मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। जो स्टमक के बीच में जो मीडियम बना होता है सारे प्रोसेस के लिए, उसको एसिडिक करता है और डाइजेस्टिव जूसेस को हेल्प करता है एक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसकी हेल्प से डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो एक्टिव होते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस का क्या रोल होता है, डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे, इट ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो खाने में जो प्रोटीन अवेलेबल होता है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि जो बॉडी के ऑर्गन्स है उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सके। सो डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं वो ईजिली डाइजेस्ट नहीं होते, तो जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो पहले ब्रेक डाउन करते हैं, लाइक प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, सो फिर उसके बाद वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट होते हैं। सो दिस इज द रोल ऑफ स्टमक। Now there is very interesting concept students, invention of working of stomach, कि स्टमक की वर्किंग कैसे इन्वेंट हुई थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसमें क्या था, 1822 में एक एलेक्स सेंट मार्टिन नाम के एक सोल्जर थे, एक व्यक्ति था, इंसान था, उसको बुलेट लगी थी, किसी तरह से गन लगी थी, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट में होल हो गया था और स्टमक भी डैमेज हुई थी। तो जब वो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर विलियम ब्यूमेंट के पास गए, डॉक्टर विलियम ब्यूमेंट, देन डॉक्टर फाउंड दैट स्टमक वाज चर्निंग फूड। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डॉक्टर ने क्या फाइंड आउट किया कि जो स्टमक थी उसका, जो डॉक्टर ने जब उसका ट्रीटमेंट किया था तो उसका वाउंड पूरी तरह से भर नहीं पाया, जिसकी वजह से वो होल ओपन रखना पड़ा था चेस्ट में। तो डॉक्टर हैज स्टडीड कि स्टमक वाज चर्निंग फूड, स्टमक जो है खाने को चर्न कर रही है, ठीक है, खाने को डाइजेशन में प्रोसेसिंग में हेल्प कर रही है। इट्स वॉल सिक्रेटेड अ फ्लूइड, जो स्टमक की वॉल है, स्टमक की जो लाइनिंग है वो क्या कर रही है, एक फ्लूइड सिक्रीट कर रही है, फ्लूइड रिलीज कर रही है, जो कि उस खाने को डाइजेस्ट कर रहा है। और जो स्टमक का एंड पॉइंट है वो कहाँ पे खुलता है, इंटेस्टाइन में। और वो कब खुलता है, जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही पूरा खाना स्टमक पचा लेती है तो वो इंटेस्टाइन में उसका सेकेंड एंड ओपन होता है, ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पचा हुआ खाना ट्रांसफ़र हो सके। सो दैट्स ऑल अबाउट स्टमक। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। थैंक यू।